Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम के प्रातःकालीन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आज तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 11। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो मैं श्लोका शेयर करता हूँ एंड विल सी द श्लोका। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 11। प्रदर्शया तप्त तपसाम् अवितृप्त दृशां नृणाम् आदायान्तर दहाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्। प्रदर्शया तप्त तपसाम् अवितृप्त दृशां नृणाम् आदायान्तर अदहाद्यस्तु स्वबिम्ब लोकलोचनम। Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Lord Krishna, who manifested his eternal form before the vision of all on the earth, performed his disappearance by removing his form from the sight of those who were unable to see him, as he is, due to not executing required penance. Hare Krishna. पट हम लोग 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं quickly and then we'll start discussing. In this verse, the word avitrapta drisham is most significant. The conditioned souls in the material world are trying to satisfy their senses in various ways, but they have failed to do so because it is impossible to be satisfied by such efforts. The example of the fish on the land is very appropriate. If one takes a fish from the water and puts it on the land, it cannot be made happy by any amount of offered pleasure. The spirit soul can be happy only in the association of supreme living being, the personality of Godhead, and nowhere else. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ti Namne Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिक वंदे रूप सनातनो रघुजुग श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विधिवच्च। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है फिर से एक बार। और हम लोग आज का जो श्लोक है हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूएशन में। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण जिन्होंने अपना सच्चिदानंद रूप जो है जो सबके सामने प्रस्तुत किया था वो उन्होंने हटा लिया। He removed his performed his disappearance by removing from the sight of those who were unable to see. जो उनको देख नहीं पा रहे थे उनके सामने से उसको हटा दिया। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे मतलब ग्रामेटिकल में ऐसा लग सकता है कि जो नहीं देख पा रहे हैं उनके सामने से कैसे हटा दिया। बट इसको अगर हम लोग स्पिरिचुअली देखते हैं तो इट इज
इट इज टू बी अंडरस्टूड इन दैट सेंस कि जो भगवान का सच्चिदानंद रूप है वो ये लोग जो हैं जो वर लेस इंटेलिजेंट या एथिस्ट नॉन डिवोटीज वो मतलब दे वर फिजिकली सीइंग द लॉर्ड बट दे वर नॉट एबल टू ग्रास्प ओके कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ही इज कृष्णा एंड दैट्स व्हाई वी सी Duryodhan, Shishupal, Kamsa, and all these things, they were all these personalities, they were offending the Lord. तो भगवान ने इनके सामने से अपना जो स्वरूप है वो हटा लिया. That means भक्तों के लिए भगवान हमेशा रहते हैं. And only for the non-devotees, he does this activity. He removes the form from his sight. And यहाँ पे आगे बोलते हैं इट इज ड्यू टू नॉट एग्जीक्यूटिंग रिक्वायर्ड पेनेंस. तो उनके सामने से क्यों हटाया? क्योंकि वो लोग मतलब वो देख नहीं पा रहे थे. और देख क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई तपस्या किया ही नहीं. तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट व्हाट इज दिस. तो प्रभुपाद जी जब तात्पर्य चालू करते हैं तो वो कहते हैं कि अवितृप्त दृशाम जो है ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी तृप्त यानी सेटिस्फाइड, वितृप्त यानी more satisfied, and अवितृप्त means it is not satisfied, unsatisfied. दृश्याम जो उनको देख नहीं पा रहे थे उनको. फिर आगे कहते हैं द कंडीशन सोल्स. जो यहाँ पे अभी जो बात हो रही है कंडीशन सोल्स या नॉन डिवोटीज उनके बारे में. तो भगवान ने उनके सामने से तो अपना रूप हटाया, लेकिन क्यों हटाया? एक कि उन्होंने कोई तपस्या नहीं किया. दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प बिकॉज ऑफ देयर कवरिंग. उनके ऊपर रजोगुण, तमोगुण, इन सब और उनका अविद्या जो भी है सबका इतना प्रभाव है कि वो भगवान की महानता को समझ नहीं पाते. और इसके लिए शिशुपाल, कंसा और जितने भी राक्षस गण हैं दे हैव दिस कि ये तो जैसे आई थिंक सनातन प्रभु भी आई थिंक कल या परसों जब उनका लेक्चर वो यही बोल रहे थे कि वो उनको एक सुपर ह्यूमन समझते हैं. मतलब ये सोचते हैं कि हाँ व्यक्ति है लेकिन जैसे हरक्यूलिस है, ही वाज ए ह्यूमन बीइंग और उसमें थोड़ा ज्यादा ताकत था. तो दे कंसीडर हिम समथिंग लाइक दैट. हाँ ये भी है, चलो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ये राक्षस को मार दिया, बट क्या है फाइनली वो क्या हो गया? तुम्हारे भगवान को तो यदि तीर एक शिकारी, साधारण शिकारी ने तीर से मार दिया ना. तो this kind of people, this kind of non-devotees are being talked about here, because for them he's just only a superhuman. He's not the supreme personality of Godhead. For them he always remains, and they always contemplate on this thing and just try to pull down the Lord from his position by saying all these kinds of nonsense things. जैसे शिकारी ने मार दिया या क्या है. तो हम लोग जब द्वारका भी गए थे हम लोग, वी हर्ड दिस. जो प्रभास क्षेत्र में है उधर भी ये लोग यही स्टोरी सुनाते हैं कि भाई शिकारी ने मार दिया. देन वी बीइंग वैष्णवास वी करेक्टेड, देन वी सेड नो इट इज नॉट लाइक दिस इज a wrong understanding, and we corrected, and we why is that? Because devotees always has a clear idea. तो चाहे भगवान का कोई भी लीला हो, और हम लोग आई थिंक 2 या 3 श्लोक पहले भी देख रहे थे, भगवान सुखदेव गोस्वामी जो है भगवान की मौसल लीला के बारे में बोलते हैं, राइट फ्रॉम हिज अपीयरेंस टू मौसल लीला. तो मौसल लीला इज द डिसअपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड. उसको मौसल लीला कहा जाता है कि डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड, यानी कैसे वो, एंड दिस इज आल्सो हिज डन बाय हिज ओन पोटेंसी. ही मेक्स, जैसे मैं एक बार अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो वो इस जो एंडिंग पास टाइम को असुर विमोहन लीला कहते हैं. यानी ही सेज दैट जो असुर लोग है वो अरे बोलते हैं अरे ये तो भगवान है, इनको भी मार दिया. सो he does this thing, he is putting them into more religion. अरे ये भगवान तो थे ही नहीं कभी. तो देखो, and that's why this non-devotees or this atheist person always talk, हमेशा ऐसा बात करते हैं कि भगवान कृष्ण को तीर से किसी शिकारी, साधारण शिकारी ने मार दिया. and they also say कि ये जो शिकारी था ये बाली था, भगवान कृष्ण जो है वो राम थे, राम ने उनको मारा था और इसके लिए उनको कर्म लगा वो, और उनको फिर से नीचे आना पड़ा, और उनको जो था फिर से ये जो
बदला उनको मिल गया। बट भगवान जब कर्म कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ते, मुझे कर्म नहीं बांध सकता। जब भगवान भी अगर जब कर्म में बंध जाएंगे, उन्होंने चुपके मारा था, इसके लिए उनको फिर से ये ऐसा भुगतना पड़ा, दैट इज वेरी रॉन्ग। ओके, ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, बट ऐसा सब जो लीला है ये भगवान असुरों को और मोहित करने के लिए ये करते हैं। तो ये है, और ये ऐसे जो अब इनका मेंटेलिटी ऐसा क्यों होता है, ये नॉन डिवोटीज या भक्त जो है इनका क्यों होता है, क्योंकि दे आर कंडीशनड सोल्स एंड दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। यहाँ पे प्रभु तात्पर्य में कहते हैं, द कंडीशनड सोल्स इन द मटेरियल वर्ल्ड आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई देयर सेंसेस इन वेरियस वेज। अलग अलग प्रकार से वो जो है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, और जब वो नहीं हो पाता तो वो बट ऐसा नहीं कर पाते वो, कितना भी वो कोशिश कर ले। और प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल जैसा हमेशा देते हैं, एक फिश का, एक मछली को हम लोग पानी से निकाल के, उसको नदी से निकाल के हम लोग कहीं पे भी उसको रख दो, सबसे बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्वीट में उसको रख दो, एसी में रख दो उसको, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शेफ आके उसको खाना बना के दे उसको कुछ भी करे, शी इज नॉट गोइंग टू फील हैप्पी बिकॉज शी इज आउट ऑफ वाटर, उसको वापस पानी में जाना। वैसे कंडीशन सोल्स का जो असली जो सुख है वो वापस भगवान को भक्ति करने, भगवान की भक्ति करने। तो वैसे ही जो है हम लोगों को ये, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये हमारे जीव का स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, और वो करेंगे तो ही सुखी होंगे। और ये जो है ये पॉइंट ये लोग मिस करते हैं। फिर यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी सॉरी कहते हैं यहाँ पे कि अनंत, there are unlimited Vaikuntha planets and there is unlimited happiness। मतलब वहाँ पे बहुत सारी जो है बहुत सारे, मतलब कई लाखों लाखों ऐसे आध्यात्मिक जगत है, और उसमें हर एक जगत में लाखों लाखों प्रकार का जो है उसमें आनंद है उसमें। और वहाँ पे भगवान अपनी लीलाओं से सबको, हम लोग जो है जितने भी जीवात्मा हैं उनको प्रसन्न करते रहते हैं। और यहाँ पे भी जब आते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट कम्स टू अट्रैक्ट द कंडीशन सोल्स बैक। अपनी लीला दिखा के जो जीवात्मा में फंसे हुए हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा सा कुछ अपना, जैसे बोलते हैं ना, एक कुछ पास टाइम दिखा के अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ताकि वो उनका चिंतन करे और वापस भगवत धाम जा सके। इसके लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो इसमें जो भगवान के भक्त हैं वो कुछ जो है वो आकर्षित हो जाते, कुछ नहीं होते, तो जो 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 नित्य पार्षद है वो आके इनको समझाते हैं, भाई ऐसा ऐसा है। जैसे प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, दे कम एंड एक्सप्लेन, वो अपने कमेंट्रीज लिखते हैं कि ये ऐसा है, एंड देन दे आल्सो ट्राई टू अट्रैक्ट द सोल्स। तो भगवान का आने का कारण यही है। जैसे भगवत गीता में वो श्लोक है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, इसके लिए आते हैं। तो दुष्कृत को मारने के लिए भी उनको आने का जरूरत नहीं है, और जो है विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था, वो ऐसे ही बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ही इज डूइंग आउट ऑफ लव फॉर द कंडीशन सोल्स। ही हैज, उनको बहुत बहुत ज्यादा आसक्ति है कि ये जो मेरे जो सेवक है ये वापस आ जाए। वी डोंट रिमेम्बर हम कितने करोड़ जन्म पहले या कितने करोड़ साल पहले आए हैं, बट ही रिमेम्बर्स, ये यहाँ पे जो था, यहाँ पे दरवाजे पे यहाँ पे खड़ा होकर ये सेवा करता था, ये यहाँ पे ये सेवा करता है। एंड व्हेन ही सीज ही रिमेंबर्स ऑल दिस, एंड दैट्स व्हाई ही इज अटैच्ड टू अस, एंड ही सेज ओके चलो सनातन प्रभु कम बैक, विजय माता जी कम बैक, सरोदेव प्रभु कम बैक, लेट्स गो। then that's why he comes and he is doing all these pastimes. So ये that is the only purpose, otherwise it doesn't need, उनको कोई जरूरत नहीं उनको नीचे आने का, ठीक है। लेकिन अब ये जो बद्ध जीवात्मा है वो इस चीज को नहीं समझ पाती, भगवान की लीलाओं को कितना भी उनको बताओ कि मतलब भगवान ने
गोवर्धन उठाया था, पूतना को मतलब पैदा होते ही पूतना को मार दिया है, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर एंड सो मेनी असुर जो थे। मतलब परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज बोलते हैं मतलब ये डेली बेसिस पे, और एक नहीं कितने राक्षस आ जाते हैं उसमें। देयर वर सो मेनी ऑफ देम एंड लॉर्ड वाज जस्ट किलिंग देम वन बाय वन। लेकिन इतना सुन के भी असुर लोग ही समझ नहीं पाते। ये उनका ध्यान किधर जाता है, अरे वो तो गोपियों के वस्त्र चुराता है, अरे वो तो रासलीला करता है, वो तो शिकारी के हाथ से मतलब उनका मृत्यु हो जाता है। दे टॉक ऑल काइंड ऑफ दिस ऑफेंसिव थिंग्स। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज लैक ऑफ पायटी, उनका पुण्य का कमी है, उनमें उनका वो चेतना उतना शुद्ध नहीं है। इट्स नॉट दैट हाई लेवल एंड देयर चेतना हैज बीन कवर्ड अ लॉट। उनका जो पूरा चेतना है वो इतना ढक गया है कि जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे फायर है उसमें वो जब बुझ जाती है तो फायर इज ऑलवेज देयर बट इट नीड्स अ स्पार्क। उसको थोड़ा सा दे दो, इट विल रीइग्नाइट। तो ये इतना इतना ढक जाता है। और भगवान भगवद गीता में बताते भी हैं कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ कवरिंग, अलग अलग प्रकार के। जैसे द मिरर ऑन द डस्ट, जैसे सेकंड एग्जांपल ही गिव्स इज ऑफ इज वन मोर एग्जांपल एंड थर्ड वन जो सबसे लास्ट वाला है, दैट इज एम्ब्रियो कवर्ड बाय द सैक ऑफ दैट एब्डोमेन। तो इतना इतना जो कवरिंग होने के कारण वो समझ नहीं पाता उसको। और ये कवरिंग कैसे हटेगा? मतलब अगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, द ओनली थिंग वी डोंट अंडरस्टैंड द लॉर्ड इज बिकॉज ऑफ आवर इम्प्यूरिटी। वी आर कंटेमिनेटेड, वी आर सो सिंफुल। ये हमने पाप कृत्य किए हैं, इसके वजह से और हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं, हमारा चेतना जो है कॉन्शियसनेस नीचे जा रहा है एंड वी आर बिकमिंग मोर इम्प्योर। द ओनली थिंग इज नाउ वी हैव टू स्टार्ट हेडिंग बैक अप। और वो कैसे करेंगे हम लोग? We'll try to associate more with devotees. We'll try to associate more with Prabhupada books. We'll try to understand, not read, but we'll try to understand Bhagavatam from our seniors. तो ये सब जब करते हैं तो धीरे धीरे ये होता है। And these people are lacking that, and that's why they are never able to understand the pastimes of the Lord, and they remain eternally conditioned. और जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वताः। The persons who have acted piously in previous life and in this life and whose sinful actions are completely eradicated. तो भगवान भी बोलते हैं कि अगर ये करना है तो he should have acted piously in previous life, he should have acted piously in this life, and his all sins are eradicated. So this is what is there, and because want of this lack of piety, वो वापस जो है नहीं जा पाता और वो समझ नहीं पाता उसको। तो दिस इज वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर। और एक बहुत अच्छा श्लोक है कि हाउ टू इम्प्रूव अवर कॉन्शियसनेस। तो इसी श्लोक के 7.28 भगवद गीता का जो है, इसमें बहुत एक अच्छा श्री प्रभुपाद जी 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक कोट करते हैं। महत् सेवाम द्वारमाहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समुचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवोये। One can attain the path of liberation from the material bondage. अगर मुक्त होना है, हम लोगों को भक्ति की तरफ आगे बढ़ना है। अब ये जो बॉन्डेज है, मटेरियल बॉन्डेज ऑफ आवर कवरिंग्स, आवर ईगो, ऑल द अनर्थास, तो ये कैसे हटेगा? ओनली बाय रेंडरिंग सर्विस टू हाईली एडवांस्ड स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज। तो जो स्पिरिचुअल एडवांस पर्सनालिटीज है उनका सेवा करना चाहिए हम लोगों को, और ये करेंगे तो महत् सेवा द्वारम। तो ये जो सेवा है ये द्वार है हमारा विमुक्ति का। तो वी शुड ट्राई टू डू दैट, और वन शुड रेंडर सर्विस टू द महात्मास। हम लोगों को सेवा करते रहनी चाहिए। एंड फॉर अस वैष्णवस आर महात्मास, वी
हम लोग जस्ट व्हेन वी से महात्मा भी जो सो कॉल्ड महात्मा है उनके पास नहीं जाते हम लोग, बिकॉज वी डोंट नो उनका क्या। प्रभुपाद हैज गिवन क्लियर डेफिनेशन ऑफ महात्मा कौन है। तो वैष्णवास आर द रियल महात्मास जो भगवान के प्रचार में लगे हैं। हमारे इतने सारे इस्कॉन के सन्यासी हैं, इतने सारे जो डिवोटीज हैं, इतने सारे ब्रह्मचारीज हैं, ट्राई टू सर्व देम by any means, whatever you can do. Give some Lakshmi, give some donation, give some by whatever means you can offer some physical seva or vapu seva, vani seva, any kind of, even if you do vani seva, even if you hear from them, it's going to be really liberating. हम लोगों को ये जो बंधन है वो हमारा जो है तोड़ता जाएगा. So we need to do this seva to this Vaishnavas, our spiritual masters, so many sannyasis and Vaishnavas. So we need to do that. और ये करेंगे तो हम लोग will be able to understand the Lord properly and will be able to go back home, back to Godhead. तो यहाँ पे एक जरा few points I'll just take briefly. इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि we need to strictly adhere to the principles of orders of social life. जो वर्णाश्रम के जो principles है उसको follow करना है. अगर वो करते हैं तो we will attain quality of truthfulness, control of mind, control of senses and forbearance. These things if you see is very very important. To be truthful first, to be straight. Not यहाँ पे ऐसा नहीं. Be truthful, being straightforward. It's a very good quality which one need to develop. Control of mind. अरे यार इधर क्या मस्त वड़ा पाव बनता है, अरे यार इधर क्या पिज्जा बनता है. No, mind is trying to pull you. उसको पकड़ के रखना, कंट्रोल करना. Control of senses and forbearance. To be tolerant. If somebody is insulting you, okay, ठीक है. I said immediately start shouting, no need to react. Okay, so having patience is more important, and the more you get angry, जितना हम लोग गुस्सा करेंगे उतना हम लोग अशुद्ध होते जाते हैं हम लोग. मैंने एक अमोघ लीला प्रभु जी के क्लास में सुना था कि क्रोध जो है, एंगर, इट पोल्यूट्स अवर माइंड, इट पोल्यूट्स इवन अवर बॉडी. हमारी बॉडी को भी अशुद्ध करता है और दैट इज रॉन्ग. इसलिए हम लोगों को एंगर को कंट्रोल करना चाहिए. एंड हाउ विल वी कंट्रोल दैट? अगर हमारे में टॉलरेंस है तो ही हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे. सो ऑल दिस क्वालिटीज विल हेल्प यू टू गो अहेड इन भक्ति. हम लोगों को वापस भगवान के धाम तक जो लेके जाने में ये सहायक होगी इसमें. और इसमें एक चीज है, हाँ, प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं. द लॉर्ड लेफ्ट इन हिज ओन बॉडी and he did not leave the body as is generally misunderstood by the conditioned soul. तो बद्ध जीवात्मा सोचती हैं अरे भगवान तो उनको तीर लग गया, उनके पाँव में ऐसे हो गए और फिर वो चले गए. ऐसा नहीं है. भगवान कृष्ण जिस रूप में थे उसी रूप में वापस गए. On that word, this श्लोक स्वबिंब, उनका जो रूप है बिंब, उनका जो रूप है स्वबिंब, अपने रूप में वापस गए. तो आई ऑलवेज कनेक्ट दिस विथ जब बहुत सारे भक्त हैं भगवान के, वो जब स्वरूप, जैसे तुकाराम महाराज, he went in his own body and there are many other examples, I don't remember them right now. जब वो अपने देह के साथ भगवान के धाम जा सकते हैं तो क्या भगवान खुद नहीं जा सकते? तो why people have this doubt? बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे यही कहते हैं कि इस श्लोक में ये वर्ड आता है स्वबिंब. He left in his own body. He went back. He didn't left. It was his desire. अब टाइम हो गया so I need to go back. जैसे हम लोग जैसे ऑफिस जाते हैं तो what we do, हम अपना कार्य अच्छे से करते हैं. उस टाइम पे हमको चिंता नहीं रहता अरे वाइफ क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं. वी आर फोकस्ड इन आवर वर्क. वी डू आवर वर्क ऑनेस्टली. सब करते हैं. जैसे अपना टाइम हो गया वी लीव दैट ऑफिस. तो वैसे ही भगवान भी जो आते हैं उनका एक ही कार्य होता है, मुझे अपने भक्तों को आकर्षित करना है. एंड व्हेन इट इज डन ही गोज बैक
टू हिज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो जाते हैं। और दूसरा, द लॉर्ड अपीयर्ड इन ऑर्डर टू रिलीज द वर्ल्ड फ्रॉम द अनड्यू बर्डन ऑफ नॉन बिलीविंग असुरस। उन्होंने विनाशाचे दुष्कृता, एंड आफ्टर डूइंग दिस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड साइड। और ये अपना जब काम हो गया, विनाशाचे दुष्कृता, धर्म संस्थापना होता है, परित्राण साधन, एंड देन ही लेफ्ट बैक। तो वो वापस भगवान अपने धाम चले गए, ये प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं। तो what all we need to understand is, first thing is Lord is not material। उनका जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं सत चित और आनंद का विग्रह है। ब्रह्मा जी is saying that it is not some ordinary person. Brahma ji is the first living being and he has seen the Lord, and that's why he is saying कि भगवान सत चित आनंद के विग्रह हैं। That means what does it mean? It is not like me। यहाँ पे एक स्किन है, थोड़ा सा स्किन हटाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा खून निकलेगा, अंदर फिर मसल्स है, हड्डी है, बोन मैरो है ना। Lord is not like that। And then our atma is different, subtle body is different। वैसा नहीं है भगवान इज लाइक दैट, ही इज फुल। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ अलग है, वो ही इज लाइक दैट। ऐसा नहीं है भगवान के अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ही इज दैट लॉर्ड इन एवरीवेयर। तो ये हम लोग को समझना है। और दूसरा कि बद्ध जीवात्माएं हैं, वो पापी होने के कारण वो वापस भगवान के पास नहीं जा सकती। एंड दैट्स व्हाई इवन इफ वी नीड टू गो बैक, वी नीड टू रिड्यूस आवर अनर्थास। अपने जो भी अनर्था है उसको रिड्यूस करते जाए हम लोग ज्यादा। जैसे वो भागवतम का श्लोक है, भागवतों का भगवान के भक्तों का और वैष्णवों का सेवा करें। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर, एंड इफ एनी क्वेश्चंस और डाउट्स वी कैन टेक, इफ नॉट विल स्टॉप। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू प्रभु। चंद प्रभु बहुत अच्छा, मतलब सुबह का भी सेशन बहुत अच्छा रहा, एंड आज का भी जो प्रभु आज का जो श्लोक आपने बहुत अच्छे से कवर किया। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। ओके, तो आई थिंक विल स्टॉप हियर। यस सर, सॉरी। या प्रभु जी, जस्ट हम लोग ना आपका मतलब एज यूजुअल आपका तो सेशन बढ़िया था ही। एक मेरे को चीज और एक ऐड करना था प्रभु जी, ये ज्ञान शायद ये ज्ञान योग यूज करने वाले लोग रहेंगे ना प्रभु जी। ये जो भगवान के जो भी लीला है उनको वो एक अलग एंगल से उसको मैप करते हैं। फिर वो बोलते हैं ना कि गोवर्धन को उठाया तो फिर वो किसी भौतिक चीज को उसको उसके साथ मैप करेंगे, और फिर ऐसे ऐसे करते बोलते कि ये भगवान की लीला है करके। तो ये भी सब प्रभु जी ज्ञानी लोग है ना, क्योंकि ज्ञान योगी है, इनको बेसिकली एक्चुअल नॉलेज तो कुछ है ही नहीं। वो कंटेम्पलेट करते हैं, मेंटल स्पेक्युलेट करते हैं, और भगवान के लीलाओं को भौतिक चीजों के साथ वो रिलेट करते हैं प्रभु जी। Yeah, thank you Prabhu. Here I want to differentiate between ज्ञानी, एक ज्ञानी who is spiritually जो है who is intelligent and he has knowledge। जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते 7वें अध्याय में, अर्थो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन जो स्पिरिचुअली जो है, he is very dear to Lord out of all these four। तो दिस, लेकिन अब यहाँ पे जो ज्ञानी जो बोल रहे हैं कि अपना ज्ञान लगाते हैं, दे आर फुलिश। जैसे प्रभुपाद जी कई बार इवन साइंटिस्ट को बोलते हैं दे आर अनइंटेलिजेंट, दे आर फुलिश रास्कल्स। व्हाई? बिकॉज इन द मटेरियल सेंस दे में बी इंटेलिजेंट, उनका आईक्यू ज्यादा हो सकता है, बट स्पिरिचुअल सेंस दे आर जीरो। सो विल नॉट कंपेयर दिस ज्ञानी टू दिस ज्ञानी। तो दे आर you can say sinful people who are atheist and who doesn't have any faith in the Lord। लेकिन जब हम लोग जब ज्ञान योग की या ज्ञानी की बात करते हैं तो that is who जिनका भगवान भगवद गीता वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन ज्ञानी के बारे में बताया
ना प्रभु जी, वो मेंटल स्पेक्युलेटर्स भी रहते हैं ना, ज्ञान में भी मेंटल स्पेक्युलेटर्स रहते हैं ना प्रभु जी? या हाँ, वो स्पेकुलेट करने वाले, बिकॉज दे आर ज्ञानी, दे आर स्पेकुलेटिंग ऑल्सो, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। एक ज्ञानी है बोल सकते हैं, उसके नीचे मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, एंड देन बिलो दैट आर दिस अनइंटेलिजेंट मटीरियली, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, who are materially intelligent. They can build nice spaceships, rockets, design wonderful things, but spiritual sense they are zero. We can classify like that. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, Vijay Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. As Sanatan Nitai Prabhuji pointed out, excellent session morning bhi and ye section bhi bahut informative tha Prabhuji. My takeaway from the previous session was to work on false ego, and ye session Krodh, the challenge those how to, you know, that's the journey, जीवात्मा का journey है ना, कैसे overcome करना है वही, you know, सबसे मुश्किल बात है। I also had one question, Prabhuji, because भगवान का you know अलग just one रूप है, there is no you know the super soul or spirit soul भगवान का, so is the word Advayam used in this context? Because I want to understand Dvayam and Advayam. So can we say Bhagwan का रूप Advayam है and हम सब जीवात्मा का रूप Dvayam है, because it is divided into two? Because somewhere I read this, I don't know whether it was in this context or not. If you can throw some light on that, Prabhuji, वो अच्छा रहेगा. Thank you, Hare Krishna. Yeah, this is also mentioned by Brahma ji. Advayam Achyutam Anadhim Ananta Rupam. Advayam ka doesn't mean that. I'm not clear on that thing. I will check and I will let you know, Mataji, about this Advayam. So I need to check that that verse and how Prabhupada translates that word Advayam. I will just check and then I will get back to you on that. Advayam. Another thing what you said was controlling false ego and controlling anger is very difficult, and we really need to work hard, because we may think, okay, I will control my anger, but when the situation comes, जब ऐसा situation आता है, उस समय पे हम लोग को patience रखना is very is uncontrollable, and both these things are very very necessary, and these things are, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि these are जैसे है ना, क्रोध, कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समद्भव, it coming from rajoguna and it will take us to hell. These are the gates of hell. So it's very very if it is so easy, then life will become easy, but we need to really be focused and we need to be really self evaluative, how I am reacting, and before reacting, one of my friend he said a very nice, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। वो बोला कि एक जो बुद्धिमान मनुष्य है वो एक्शन लेने के पहले सोचता है, और एक जो मूर्ख मनुष्य है वो एक्शन के बाद में सोचता है। सो आफ्टर टेकिंग एक्शन देयर इज नो पॉइंट इन दिस, सो वी नीड टू डेलिब्रेट। इफ देयर इज सम एक्शन, वी नीड टू डेलिब्रेट, पहले सोचना है मुझे क्या करना है, एंड थिंक ऑन दैट पॉइंट, एंड व्हेन यू रियलाइज, कभी कभी ऐसा होता है कि there is something, so I take time, मतलब I just a minute, मतलब कभी कभी मन करता है इसको तुरंत we should react or we should take respond to that, but then I take time. I said no, this is not the right time. I spend few hours and then again start thinking about it, and with that fresh mind when I think, हम लोग को फिर we can think properly. And I remember एक परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी बहुत अच्छा एक बताते हैं कि क्रोध कि how dangerous it is. It was, I don't remember who is that first, दंतवक्र, या तो दंतवक्र जो था
when he came to know शिशुपाल को मार दिया भगवान ने, उसको इतना गुस्सा आया, महाराज बताते इतना गुस्सा आया कि वो क्रोधांध हो गया, जैसे मदांध होता है ना, आउट ऑफ that मद क्या he becomes blind, ऐसे क्रोध, he becomes so dull कि वो भगवान कृष्ण को मतलब हमला करने के लिए विदाउट एनी वेपन्स, कुछ नहीं लिया, तलवार नहीं, रथ नहीं, हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं, सीधा भाग पड़ा मारने के लिए कि मुझे मारना। एटलीस्ट अरे थिंक ना, अगर तुमको मारने जाना है तो कुछ तो लेके जाओ, हथियार, तीर, कमान, बो, एरो। तो he became so angry, so we can see the intensity, जो क्रोध का intensity is how much, and it acts on our brain, so we need to really be, बोलते ना, at cool, keep cool. So we really need to keep cool in such incidents, and we need to think, we need to spend some time, and then we need to react, then you will get better result. But क्या होगा उसमें अगर उस रिपल्सिव मोड में हमने एक्शन ले लिया, it is going to destroy. And हम लोग देखते हैं there are a lot of crimes. मोबाइल पे मुझे छोटे ना न्यूज आते रहते हैं, एक बच्चे ने अपने पिता का खून कर दिया, क्योंकि उसको मोबाइल खेलने नहीं दिया, एंड सच the headings they give is so na, it feels मतलब for such stupid things people are committing biggest crime. Why? Because they get angry. So this anger and false ego is philosophically we can talk about it, but when it comes on me, it comes to personal thing, and then when we react, that's the point of intelligence. We should do that. Hare Krishna. That's what I wanted to add. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. That's actually a very practical application. Removing ourselves from that situation, not reacting right away. But abhi to I think, at least for myself, I can say that I'm still in the postmortem stage, because growth होने के बाद then I sit and analyze क्यों ऐसा हुआ. At least पहले ऐसा नहीं था, I'm right always, but अभी तो situation analyze करके, जैसे I think one of the quotes that I saw recently, हमारा गलती क्या है वो सोचना चाहिए, the positive point of the other person, and अगर empathy है तो वो दूसरा person का angle भी हम सोच सकते हैं. Only thing is, ये आपने बहुत अच्छा और एग्जाम्पल दिया, वो होने के पहले प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो अभी तो हम क्योर ही ढूंढ रहे हैं, पर ये सोच वो क्रोध होने के पहले आ रहे हैं, तो इट रियली है. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. थैंक यू. ओके, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू एवरीबॉडी. एंड हम लोग आई थिंक टुडे रात को आज भगवद गीता का सेशन है, उसमें मिलते हैं 9 o'clock. हरे कृष्ण. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. इकट्ठे भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम.